मुझको तरसा रे, मेरी धरती आजा रे, आजा रे, ओ आजा रे। चल मेरी धरती हो, एक सावन दिखला जा रे, मेघा रे ओ मेघा रे, मेघा रे ओ मेघा रे, मेघा रे ओ मेघा रे, मेघा रे ओ। क्या क्या कहा तूने? शादी करनी है मुझे। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। कोई और बात करने आई होगी। और क्या बात करने आ सकती है? भाभी इतनी जल्दी कैसे आ सकती है? इतनी जल्दी क्या मतलब? जबल की शादी के लिए कब से एक पेड़ पे खड़ी थी, बस तुम्हारे जबल को ही लाइन पे लाना था। भाभी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका ये एहसान कैसे उतारूंगी। पागल हो गए तुम? बहन बहन पे कोई ऐसा नहीं करती। अच्छा अदा मान जाएंगे? क्यों नहीं मानेंगे? क्यों? अरे क्या कमी है उसमें? पढ़ा लिखा है, शरीफ है, खानदानी लड़का, उसे कौन इनकार कर सकते है भला? क्यों, मैं कोई गिरी पड़ी हूँ क्या? अच्छा बकवास नहीं, क्यों प्यालियां धो लो। संजीव अंदर क्या बातें हो रही हैं? तेरी मासी जी की अम्मा क्या कह रही है तेरे अब्बा से? वो मास्टर जी के बारे में कह रही है। क्या कह रही है? पागल हो गए क्या? उस बच्ची से क्या पूछ रहे हो तुम? जाओ ये चाय लेके जाओ, खुद ही सुन लो अंदर जाके। मैं? नहीं बाबा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं ही लेके जाती हूँ। ये सब किया धरा उस सोहराब का है। हर वक्त अपने बाप दादा की तरह साजिशें ही करता रहता है। हाँ, अजीब जमाना आ गया। पहले इन पहाड़ों में बाहर से भी कोई मुजरिम आ जाता तो उसे पनाह नहीं मिलती। अब इन पहाड़ों में खुद मुजरिम होने लगे। सरदार साहब तो बहुत परेशान हैं। आजकल रिवायात और शराफत की सरदारी खत्म हो गई है, बस पैसों की सरदारी चल रही है। सरकार का एक मामूली सा मुलाजिम भी इधर उधर से हराम कमाकर सरदार से बड़ा घर बना लेता है। और फिर कुछ दिनों बाद कबीलों के बीच में लड़ाइयां डालकर मीर मौतबर बन जाता है। ये सब हराम के पैसे की बंदूकें हैं जो ये लोग चला रहे हैं, वरना अपनी खानदानी बंदूक अपनी इज्जत और गैरत के लिए चलती है। यूं बेगैरत लोगों की तरह रात के अंधेरे में नहीं चलाई जाती। क्यों अदी, चाय? नहीं मुराद भाई, पहले आप मेरी बात सुनेंगे, फिर बात का जवाब देंगे। अगर बात मीठी हुई तो मुंह मीठा करूंगी, नहीं तो आपके घर की तरफ से मुंह कड़वा ही रहेगा। अदी, अदी, आज तुम ये सूरज, बात सुन जरा। मैंने कह रही थी कि जल्दी जल्दी चाय बनाओ ताकि जल्दी बात शुरू हो जाए। क्या बात कर रही है वहाँ? अभी तो बात शुरू की थी मासी खेरा ने। क्या कह रही है? अरे कहे कि वो जो उसे कहना होगा। जाए ना, जाके देखें। अच्छा जाती हूँ। संजीव, तू मुझे बता, तेरी मासी जी की अम्मा अंदर क्या बातें कर रही हैं? वो मुझे मांगने आई है ना तेरी मासी जी के लिए। फिर मैं तेरे मासी जी के घर चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। तो ये कहे ना कि आपकी शादी मास्टर जी से हो रही है ना? बड़ी शैतान हो गई है अपने मास्टर जी के साथ पढ़ के। क्या कहते हैं फिर?
दिल की बात बताऊं, जबल जैसा बाजू खुश नसीब लोगों को मिलता है, और उससे ज्यादा खुश नसीब वो औरत होगी जो उसके घर में जाएगी। और एक सच बात बताऊं, अगर सूरत मेरी बेटी होती ना, तुम्हारी बात पूरी होने से पहले ही मैं हाँ कर देता। लेकिन मैं मजबूर हूं, मैं अकेले फैसला नहीं कर सकता। मुझे गौसू को शरीक करना पड़ेगा। क्यों मुराद भाई? सूरत आपकी बेटियों की तरह ही है, बल्कि बेटियों से ज्यादा आप ही ने पाला है उसको। फिर भी अदी खैरुनिसा, गौसू भाई है उसका, वो कोई एतराज कर दे तो? वो तो इतराज करेंगे अदा, क्योंकि वो जबल भाई को पसंद नहीं करते। क्यों तुरी, क्यों जबल को क्यों नहीं पसंद करते? क्या किया है जबल ने उसके साथ ऐसा गलत? कुछ नहीं अदी, कुछ नहीं। नूरी, तुम ऐसी बच्चों जैसी बातें क्यों करती हो? माफ करना अदा, लेकिन सूरत मुझे मेरी बहनों की तरह है। मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे शौहर की वजह से उसकी जिंदगी खराब हो। आप जानते ना कि उनको पढ़ने पढ़ाने वाले लोग पसंद नहीं है। देखिए मुराद भाई, रिश्तों में अगर ज्यादा सलाह मशवरे किए जाएं तो रिश्ते बनते नहीं हैं, बल्कि बिगड़ जाते हैं। मुमकिन है कि गौसू को जबल अच्छा नहीं लगता, गौसू को तो अपने जैसे लोग अच्छे लगेंगे ना। इस तरह तो झगड़े होंगे, बात तो ना बने। भाभी, अगर मेरी बात यहाँ नहीं बनी तो मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? तुम्हारी बात बन जाएगी, परेशान मत हो। नहीं भाभी, अदा वो नहीं मानेगी, वो खामोखा में अड़ जाएंगी। कुछ नहीं होगा सूरत, अगर ये रिश्ता तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ है तो इसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं टाल सकती। भाभी आप जाएं, जाके देखिए। मैं नहीं जा सकती हूँ अंदर, मेहता का सामना नहीं कर सकती हूँ। पता नहीं अंदर क्या क्या बोल के आई हूँ। ठीक है, तो फिर मैं जाती हूँ। सूरत, बात सुनो मेरी, अंदर वो बैठी हुई है। मुराद, मेरा एक ही बेटा है, उसकी मुराद के लिए मैं कल तक भी इंतजार नहीं करूंगी। जिंदगी का क्या भरोसा, क्या पता क्या हो जाए। तुम तो अदी। मैं जवाब लेकर ही जाऊंगी, चाहे हाँ में हो या ना में। चलो ठीक है, सूरत तुम्हारी हुई।
जी। आपने जबल को तो नहीं देखा? बहन जी मैंने तो नहीं देखा। इस तरफ आया? नहीं नहीं, बिल्कुल इस तरफ आया ही नहीं है। चलो भाई आगे चलो। चाचा रफीक, जबल को तो नहीं देखा इस तरफ? मैंने नहीं देखा। अदा गुलाम अली, जी अदी, आपने जबल को देखा है? बहुत देर हुई, यहाँ से चला गया। कब, कितनी देर हुई? यही घंटा 2 घंटा लग गया। अरे वाह, बहुत खुश नजर आ रही हो। खैर तो है? भाभी, वही कुछ जो आप चाहती थी। सच बताओ। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। खुश रहो सूरज। मेरी एक चादर नजर नहीं आ रही। यही है, मैं देखता हूँ सर। देखो। आप जा रहे हैं सर? हाँ, इसीलिए बुलवाया तुम्हें, ताकि मुलाकात हो जाए। फिर पता नहीं मिले ना मिले। क्या मतलब? आप हमेशा के लिए जा रहे हैं? हाँ। और ये काम सर? ये काम मुझे बहुत मुश्किल नजर आता है जबल। ये आप क्या कह रहे हैं सर? तुमसे ज्यादा अफसोस है मुझे, और तुमसे कहीं ज्यादा दुख हो रहा है मुझे, लेकिन सच यही है। ऊपर से ऑर्डर आए? नहीं जबल, यहीं से ऑर्डर आए हैं कि मैं नहर का रुख बदल दूं या फिर यह इलाका छोड़कर चला जाऊं। मैं नहर का रुख नहीं बदल सकता, मैं इतनी सारी बद्दुआएं नहीं ले सकता, इसलिए अपनी अफसरों की डांट सुन लूंगा। किसने ऑर्डर दिए हैं सर? किसने की है ये बकवास? कौन है सर? नहीं जबल, आपको बताना पड़ेगा सर। नहीं जबल, मैं पानी की नहर तो नहीं दे सका, लेकिन अब खून की नदियां भी नहीं बहाना चाहता। खून तो आप अब कर रहे हैं सर, इतने सारे लोगों की उम्मीदों का, जो अपनी अपनी प्यास लिए हुए आपकी तरफ देख रहे हैं सर। नहीं जबल, ये इस इलाके की बदकिस्मती है कि लोग यहीं खून खराबा करते रहते हैं, लेकिन अपनी बात लेकर किसी दफ्तर तक नहीं जाते। मैं अगर किसी का नाम लूंगा तो तुम भी यही कुछ करोगे, यही। सोराब खान? देखो जबल, तुम्हारे पास उनके खिलाफ ना तो कोई सबूत है और ना ही कोई गवाही। तुम्हारे सिवा मैं उसका नाम किसी के सामने नहीं लूंगा, इसलिए उससे बेहतरीन लड़ाई का तरीका यह है कि तुम लोगों का वफद लेकर मेरे हेड ऑफिस आ जाओ और उनसे कहो कि ताकि वो दूसरा आदमी भेज दे। सोराब खान डरा धमका के उसे वापस भेज दे। नहीं सर, नहीं। अब इस नहर के लिए कुर्बानी जरूरी है। इस नहर के लिए 2 लोग कुर्बान होंगे, 2 लोग। एक तो सोराब खान, दूसरा मैं। क्या हुआ सर? आदि, तुमको पीछे से आवाज नहीं देनी चाहिए थी। मैं रुकना नहीं चाहता था। अरे बात ही ऐसी है दा, वरना ये बशुगनी मैं नहीं करती। क्या बात है? अच्छा पहले ये बता, मिठाई में क्या देगा बहन को? मैं इतनी बुरी खबर सुन के आया हूँ, मेरे पास नफरत और गुस्से के सिवा कुछ भी नहीं है। क्या खबर है? तुम अपनी खबर सुनाओ आदि। जो खबर मैं तुम्हें सुनाऊंगी ना, तेरा गुस्सा यूं ठंडा हो जाएगा, देखना। बोलो। चाचा मुराद ने तेरे और सूरज के रिश्ते के लिए हाँ कर दी।
तुरी मैं तुमको काला करता हूँ जबल के साथ। अदी क्या बात है बेटा? बाबा, तुर्री ने हमारा मुंह काला करा दिया। क्या? खासू, ये क्या कर दिया तुमने बदबख्त? स्याकार किया है मैंने उसको जबल के साथ। और खबरदार कोई बीच में ना बोले, ये मेरी गैरत का मामला है। हटो तुम लोग मेरे रास्ते से। क्या हुआ? तुरी, तुरी, अखिया तुरी, तुरी। अरे ओ साल पहला जो कर पगी बाबा, खुदा तुमको मारने का कर पड़ेगा तेरे। किस हो गया मेरे साथ, जुल्म हो गया है भाइयों। अब किस चीज का इंतजार कर रहे हो? उठाओ और ले जाओ इसकी लाश को। और कौन आएगा इसके जनाजे में? ऐसे जनाजों में तो वही लोग आते हैं जिन्होंने अपने कंधे पर इस रुसवाई का बोझ उठाना होता है। नहीं, ये अकेली नहीं दफनाई जाएगी। इसके साथ इसका बदला भी दफनाया जाएगा, जिसके साथ इसका नाम लिया जाता है। अरे ज्यादा जज्बाती नहीं हो जाओ। तब तक क्या करोगे इस लाश का? पता नहीं वो कहाँ जाके छुप गया। ले लेना बदला फिर कभी। चलो भाई चलो। अरे की तो क्या बेगुनाह मेरी बेटी को मार दिया। कोई इंसाफ करने वाला हो, कोई इंसाफ करे। शामी, मुझे एक बार देखने दो। हट जाओ रास्ते से। नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। क्या देखने आई है? क्या देखने आई है? क्यों मर गई या जिंदा है? कुछ भी समझो शामी, मुझे देखने दो। जाओ। शामी, शामी। काम कर दिया जुल्म कर दिया आपने। मेरी मासूम की बेटी को कत्ल कर दिया। मैं खुदा क्या बदल कर
मामा ने मेरा घर भी तोड़ दिया। अरे बेटा, तेरा घर तोड़ दिया मैंने, हाँ? नहीं रोते बेटा, देख मेरी माँ, चुप हो जा। देखो, मैं इससे भी बड़ा सा खूबसूरत घर तुझे बनवा दूंगा। मेरी माँ, जब तू बड़ी हो जाएगी। अभी इसी वक्त। चलो जिद नहीं करते, आ जा। चलो जी, मैयत को उठाओ, कब्र तैयार है। कब्र तैयार है।